आज भगवान को ब्रजवासियों की याद आई तो नेत्रों से आंसू गिरे। उद्धव जी ने आकर के निवेदन कीनो कि कृष्ण तुम रो रहे हो, क्या बात है? क्या किसी मथुरा के सेवक ने कोई दुर्व्यवहार कीनो अथवा तुम्हारे लिए कोई यहां असुविधा दी सी? कोई कमी है किसी प्रकार की? भगवान कृष्ण बोले नहीं। तो रो क्यों रहे हो? बोले उद्धव रो थोड़ी रहा हूं। तब बोले मेरे अंदर जो मेरे ब्रजवासी, मेरी मैया, मेरी राधा, मेरी गैया, मेरी बाबा सब छुपे थे अंदर ना, वो आंखों से निकल पड़े यार, बस। इसलिए केवल मेरी एक इच्छा है, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशैर्विमोचय। बस एक मेरी इच्छा है कि तू वृंदावन जाकर के मेरी गोपी, मेरे बाबा, मेरी मैया को समझा कर के या मेरे वियोग में कहीं वो प्राण जमुना में कूद के न दे दे। उद्धव जी विचार करते रहे कि मैं श्रुति का पंडित, वेद का ज्ञाता, यदि मैं वृंदावन जाकर के वो गोपियों से कहूंगा कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ज्योति है, कृष्ण ज्ञान की मूर्ति है, तो क्या मेरे उपदेश को वो गोपी कंडा को थापने वाली, रोटी बनाने वाली, पानी भरने वाली, झाड़ू लगाने वाली समझ पाएंगे क्या? बहु प्रकार से भगवान ने खूब समझाया और कहा कि तुम जब तैयार हो गए, बोले ऐसे नहीं, मेरा रथ ले जाओ, मेरे वस्त्र पहन जाओ, मेरे जैसे बन के जाओ। उद्धव जी गए, बाबानंद के महल को खोज करके आवाज लगाई, जसोदानंद आए और बहु प्रकार से स्वागत जब कीनो, या के बाद में फिर रात्रि में जो चर्चा हुई वो अद्भुत। और कृष्ण का नाम भी नहीं लिया बाबानंद ने, यशोदा मैया ने, क्योंकि आगे सब अबाक हो जाएंगे, मूक हो जाएंगे, इसलिए बोले नहीं कुछ भी, इधर उधर की चर्चाएं करने लगे। अच्छा मेरा जो मित्र है वसुदेव, ठीक है ना? यदुवंशी कैसे हैं ये बताओ। अच्छा मथुरा के लोग सब प्रसन्न है कि नहीं? वहां की जलवायु कैसी है? दिष्ट्या कंसो हता पापा सानुगा स्वेन पापमना साधूनां धर्मशीलानां यदुना द्वेष्ट्यः सदा। मथुरा तो प्यारे उद्धव उजड़ गई थी। कंस का उत्पात ही ऐसा था, पर मर गया। सब मथुरा के लोग हो गए प्रसन्न, बस गई। उजड़ी बसायलिनी बसती उजाड़ दी। वो जो उजड़ी मथुरा नगरी थी ना, बस गई। मेरे मित्र वसुदेव ने बड़ा कष्ट उठाया, बाकी 6 बेटा मार दिए कंस ने। कितना, अब भगवान कहते हैं, सत्य कहते हैं, बिगड़े दिन बसते हैं, बनते हैं, उसके बन गए। पर एक बात कहूं उद्धव, ये वृंदावन में ब्रह्मा भी सिर झुकाते थे, ये वृंदावन उजड़ गया। और चर्चा करते करते उसी स्तर पर आ गए। लोग कहते हैं कि मेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया। मैं वहीं बैठो भैया, अरे कृष्ण तो एक चीटी दब जाए उसको देख करके चीखने लग दो, कंस को वो क्यों मारेगा? अरे वो नीचे गिर गया ऊपर से और मर गया। साधु लोग अपनी साधुता से अभय प्राप्त करते हैं, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से मरते हैं। वो दुष्टता से मरा। वो कृष्ण की याद बहुत आती है। वो कृष्ण को गैया भी याद करें, मेरे हाथ से घास नहीं खाती हैं, वो चारा नहीं खाती हैं, भूसा डालता हूं नहीं खाती हैं। गोपियां तो बात नहीं करती हैं। जसोदा से बार बार कहूं वो तेरो लाला ना है तो माने ना मेरी बात।
मैं जमुना में जब जाऊं तो प्रत्येक लहर में कृष्ण की याद आती है। गिरिराज की ओर जब देखता हूं तो गिरिराज को देख करके मेरा हृदय फटे। इसी गिरिराज को उठा करके मेरे कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करी। और याद करते करते ऐसे फूट फूट करके नंद जसोदा रोने लगे। मैं जिनको समझाने के लिए आया था, कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम। अंत में सावधान हो गए। आए थे ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, पर स्वयं समझ गए। युवाम श्लाघ्य तमौनूनम देहि नामिह मानद नारायणे खुल गुरु यत्कृता मतिदृसी। वाह धन्य है जसोदा, वाह धन्य है जसोदा, धन्य बाबा नंद। नारायण अखिल गुरु श्री कृष्ण में ऐसी प्रीति है गादिन की। बस आप प्रशंसा कर दें, वंदन कर दें। फिर भी धारण करी धैर्य और कहा कि हे बाबा नंद, हे मैया जसोदा, और कहा कि हे बाबा नंद, हे मैया जसोदा, जिस कृष्ण को तुम अपना पुत्र मानते हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म का जैसे ज्ञान देने लगे तो बाबा नंद बोले उद्धव बस आगे मत बोल, तेरा निर्गुण ब्रह्म तुझे मुबारक हो। पर हम तो भैया कृष्ण को अपना पुत्र माने। तेरा ज्ञान उसी प्रकार से हमारे लिए निरर्थक है जैसे कि प्यासी व्यक्ति को कोई आकर के कहे क्यों रो रहा है, बोले प्यास लग रही है, पानी पिला दो। अरे छित जल पावक गगन समीरा, तेरे अंदर ही पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। तो क्या ज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। लोक व्यवहार में प्यासे के कंठ से जल की शीतल धारा जब तक नीचे नहीं उतरेगी तब तक प्यासा व्यक्ति शांत नहीं होगा। अखियां हरि दर्शन बस हमारी तो आंखें यहाँ कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। सवेरा हो गया तब उद्धव जी जमुना नहा के लौटे, गोपियां मिल गई और जो यहाँ पर गोपी उद्धव संवाद हुआ वो बड़ा सुंदर है। ये समुद्र है, प्रेम का सागर है। आप विचार करो, एक गोपी उद्धव संवाद में प्रेम के सागर में मंथन करने से जो तत्व निकला वही विशुद्ध गोपी कृष्ण का प्रेम है। ऐसा सुंदर महाराज यहाँ गोपियों ने भ्रमर गीत गाया, 7 महीने तक रही। अंत में जाकर के उद्धव जी ने पत्र दिया, उसमें लिखा है भवती नाम वियोग में नहीं सर्वात्मना कुचित यथा भूतानि भूतेषु खम्बा भग्न जलम बही। अड़ी देवियो दो मेरे लिए व्याकुल मत हो। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में प्राणी में 5 महाभूत हैं, उनकी इंद्रियों में मैं ही हूं। ये हाथ उठ रहे हैं, पैर चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये मेरा ही रूप है, ये चेतनता मेरी दिखाई दे रही है। प्रत्येक प्राणी में मुझे भजो। क्यों तुम मुझे कृष्ण मानती हो? क्यों मानती हो कि मैं मथुरा में आकर के बैठा हूं? अरे तुम्हारे वृंदावन में, जमुना की लहर में, गायों की रमाई में, दही के मंथन की घर घराट में, अरे तुम्हारे स्वयं के अंदर भी तो मैं हूं। हर दर्शन मुझे देखो ना। उद्धव जी यहां से आए, 7 महीने रह करके आए। वो आए थे लोटाबाट और 7 महीने तक खूब सत्संग किया। आए थे कृष्ण कृष्ण, अब कह रहे हैं राधे राधे। बस राधे राधे कहते हुए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं।
भगवान के एक एक रोम में अनेक अनेक गोपी, एक गोपी के एक रोम में अनेक अनेक कृष्ण को देख करके शरणागत हो गए और भगवान से गदगद होकर के बोले, आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चयित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्निमग्यां। कृष्ण बस एक कृपा और कर देंगे मेरे ऊपर। कहा उद्धव, मुझे यदि तू पत्थर बनाए तो ब्रज को बना, रज बना दे, गोपियों के चरण ऊपर पड़ेंगे तर जाऊंगा, ये भी नहीं बना सके। गुलमलतौ सधीना, मुझे वहां की लता पत्रादि औषधि बना दे। गोपियों के कभी तो दर्द होगा पेट में, वैद्य के यहाँ जाएंगी, वैद्य कहेगा उस औषधि को ला करके घोट के पी जाओ, तो जब गोपी पिएंगी और वहां कृष्ण हृदय में तू विराजा होगा, वहां जाकर के मैं धन्य हो जाऊंगा। उनके हृदय में जाने की मेरी औकात ही क्या है, बस केवल इतना कर दे कि ऐसी गोपियों की चरण की धूल मेरे माथे पर पड़ जाए, ऐसे ब्रजवासियों की चरण की धूल माथे पर पड़ जाए, मुझे वृक्ष बना दे, उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी। रज बना, पाषाण बना, कछु बना, वृंदावन को बना। बस भगवान कृष्ण बोले, अब तुम वास्तविक मेरे मित्र बन गए, तो मेरे भाई बने, मेरे ब्रजवासी, मेरी गोपी, मेरी राधा, मेरी गैया मेरे हृदय में विराजे हैं। मैं तो तुझे ब्रज का प्रेम जन्माने के लिए भेज रहा था। प्रेम से बोलो श्री राधे।